students, how are you all? I hope you all are fine. जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन खत्म किया था, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट एक जगह से, जैसे गाड़ी जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही हमारी बॉडी में लिविंग बीइंग है, जितने भी प्लांट्स वगैरह में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं, मैंने समझाया था आपको, वो लास्ट में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जब उसका एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ जाता है? ब्लड में। कहाँ जाता है? ब्लड में। फिर हर बॉडी ऑर्गन में उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फूड को ब्लड। ओके, तो ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सिर्फ फूड को ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ब्लड ऑक्सीजन, CO2, हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? ब्लड। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, जिसको हमको बाहर निकालने हैं, उसको भी कौन ले जाता है? ब्लड। तो हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ब्लड को आगे पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? देखो, यहाँ में मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगी, बहुत सिंपल है, आप लोगों को देखना है कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। फर्स्ट आप लोग पॉइंट याद रखना, एसेंट ऑफ सेप। एसेंट मतलब क्या होता है? जाना। ओके, सेप मतलब मिनरल्स एंड वाटर। क्या होगा? मिनरल्स एंड वाटर। ओके, मिनरल्स एंड वाटर का एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको बोलेंगे हम एसेंट ऑफ सेप। ओके, अब देखो, पानी जैसे कि रूट से आ रहा है, रूट से आएगा, उसको ऊपर तक पहुंचाना, लीफ तक, उसको स्टेम, लीफ, हर ब्रांचेस, हर जगह, प्लांट के हर जगह में पहुंचाने का काम कौन करता है? मतलब कुछ तो होगा ना, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्लांट में तो ना ही तो हार्ट है, ना ही तो कोई ब्लड वेसल्स है, तो कुछ तो होगा जो उसको ऊपर तक पहुंचाएगा। तो वो कौन सी प्रोसेस है जो उसको ऊपर, पानी को ऊपर तक खींचती है? वो प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। ओके, ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्या होगा ट्रांसपीरेशन मतलब? देखो, मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम surface of leaves in form of water vapor। अब देखो होता क्या है, जब प्लांट की लीफ से वहां पे पानी जब वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होना स्टार्ट करता है, जैसे इवोपोरेशन होता है, पानी जब कहीं जमा होता है, धीरे धीरे वो पानी इवोपोरेट हो के वहां से खत्म होता है। वैसे ट्रीज में जब पानी होगा, वो पानी धीरे 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 क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्री ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके, ये एक लीफ है, तो लीफ में से पानी धीरे 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 इवोपोरेट होकर क्या होगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पानी की स्कैर्सिटी होगी, पानी खत्म होता जाएगा। अब पानी खत्म होता जाएगा तो वहां पे पानी की और ज्यादा जरूरत होगी, तो वो क्या करेगा? ये प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलेंगे। जैसे ही ट्रांसपीरेशन होगा, पानी खत्म होगा, तो और पानी की डिमांड करेगा, तो यहाँ से और पानी ऊपर खींचते हुए आएगा। ओके, जिस हिसाब से वो पानी खींचते हुए ऊपर आता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशनल पूल। क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशनल पूल। राइट, ट्रांसपीरेशनल पूल मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई जूस पी रहे हैं, ओके, कोई ग्लास है उसमें से हम जूस पी रहे हैं, तो हम जब खींचते, ओके, तो वो एक सक्शन बनता है, पूल बनता है, जो जूस को ऊपर तक खींचता है और फिर जूस हमारे मुंह में आता है। वैसे ही ट्रीज में भी ये होता है, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो वो एक सक्शन क्रिएट करता है, एक पूल क्रिएट करता है, जिसका नाम है ट्रांसपीरेशनल पूल। वो पूल के हिसाब से ये यहाँ पे रूट से पानी और खींचता जाएगा, और खींचता जाएगा, और ऊपर तक पानी मिलता जाएगा। राइट, जो टिश्यू वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल रहता है, 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कौन सा टिश्यू है? जिसको याद है वो आंसर दे देना। कौन सा टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है? राइट, जाइलम। कौन सा टिश्यू? जाइलम।
तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू आएगा? जाइलम. जाइलम is the tissue used for the transportation of water and minerals in the plant. Okay, हो गया ये. दूसरी कौन सी प्रोसेस है जो पानी को ऊपर तक खींचेगी? रूट प्रेशर. क्या बोलेंगे इसको? रूट प्रेशर. देखो रूट प्रेशर में क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल सोइल में वाटर है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को धक्का देगा, पुल करेगा के अंदर जा, रूट के अंदर जा. मतलब जैसे ही आप लोग होते कभी-कभी क्लास के अंदर आते तो एक दूसरे को धक्के देते हैं ना क्लास में आने के लिए, तो वैसे ही ये पानी के वाटर ड्रॉप भी धक्के देंगे कि तू अंदर जा. तो एक वाटर ड्रॉप रूट के अंदर जाएगा, दूसरा एक दूसरे को पुल करेंगे, उसको बोलते हैं हम रूट प्रेशर. क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर. तो रूट प्रेशर की वजह से और ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से पानी ऊपर तक आता है. पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आते हैं जो नेसेसरी है प्लांट के लिए. और कौन सा टिश्यू ट्रांसफर करेगा? जाइलम. नाउ सेकंड इज ट्रांसलोकेशन. देखो ये रूट प्रेशर है वो कैसे होगा, कौन सी प्रोसेस से होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस. आप लोगों को पता है, हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ ली है 9th स्टैंडर्ड में. व्हाट इज डिफ्यूजन? ट्रांसफर ऑफ एनी सब्सटेंस. ट्रांसफर ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. कोई भी सब्सटेंस का ट्रांसफर फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन. देखो यहाँ पे पानी का हायर कंसंट्रेशन होगा, रूट के अंदर पानी का लोअर कंसंट्रेशन होगा. तो यहाँ पे पानी ज्यादा है तो वो पानी यहाँ से कहाँ जाएगा? रूट के अंदर. तो फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो पानी रूट के अंदर जाएगा और वही प्रोसेस को हम बोलेंगे रूट प्रेशर प्रोसेस. रूट प्रेशर प्रोसेस और साथ साथ में ट्रांसपिरेशनल पूल, ये दोनों प्रोसेस से वाटर एंड मिनरल ऊपर जाता है. टिश्यू जो रिस्पांसिबल है वो है जाइलम. सेकंड थिंग है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो गया, अब फूड का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, फूड कहाँ बनता है? एज यू ऑलरेडी नो, लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट. ओके, लीव्स जितने भी होते हैं उसको हम किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं. यहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है उसमें. जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में होता है तब यहाँ पे लीव्स में फूड प्रिपरेशन होता है. क्या होता है? फूड प्रिपरेशन होता है. इसीलिए हम लीव्स को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट. अब वो फूड तो बना है लीफ में, अब वो फूड रूट को भी चाहिए, वही फूड स्टेम को भी चाहिए. तो अलग अलग प्लांट के ऑर्गन्स को ये फूड चाहिए. तो वो फूड पहुंचाने का काम कौन करता है? एक टिश्यू है जिसका नाम है, कौन सी टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? ये भी हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, फ्लोएम. क्या नाम है इसका? फ्लोएम. तो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कोई फूड प्रिपेयर होता है तो वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से हर जगह में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. वही प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस. ओके, तो यही था. सिर्फ दो चीज आप लोगों को याद रखनी है. वन इज एसेंट ऑफ सेप. एसेंट ऑफ सेप इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर. कौन सी टिश्यू हेल्प करती है? जाइलम. एंड दूसरा है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन is the process through which the food is transferred from the leaves to different parts of the plant. Which tissue is responsible? Phloem is responsible for the transfer of food from the different part of the plant. Okay? ये दो चीज याद रखनी है. बाकी वो ट्रांसपिरेशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. ओके, नाउ हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग मैंने ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड. ओके, तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शन है. मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, बट पहले एक्सप्लेन ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड का, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेशन होना. अब देखो यहाँ हमारी बॉडी में दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है. एक तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरी है लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में मैं बाद में आती हूँ, पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना. ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस. ओके, या आप लोगों ने ऑलरेडी आगे के प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा डीप में पढ़
पढ़ लेंगे। ब्लड वेसल्स भी आप लोगों को आइडिया है, फिर भी मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और लास्ट में हम पढ़ेंगे हार्ट। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा पैराग्राफ है लिम्फ करके आप लोगों की बुक में, वो है एक लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ एक फ्लूइड है, कलरलेस, वो ऑलमोस्ट कैसा होता है हमारी बॉडी में, कलरलेस फ्लूइड, प्लाज्मा जैसा। ओके, कलरलेस फ्लूइड है और फ्लूइड के कलरलेस फ्लूइड जो है वो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो फैट एब्जॉर्ब होता है उसको हर जगह ले जाने का काम करता है लिम्फ। लिम्फ जो है उसकी पूरी सिस्टम अलग है, उसको लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लाज्मा। ओके, बट प्लाज्मा में ज्यादातर अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, लिम्फ में बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक जैसे ब्लड में ब्लड वेसल्स है, वैसे लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, और हर जगह बॉडी में हर जगह लिम्फेटिक नोड प्रेजेंट है। लिम्फेटिक नोड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ में हेल्पफुल रहता है। ओके, लिम्फ का काम है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को ट्रांसफर करना। जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटेस्टाइन में से फैट गया बॉडी में, जब वो सेल के पास फैट गया, फैट सेल के अंदर जाएगा और वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा जो काम का नहीं है वो वापस लिम्फ में आएगा और लिम्फ उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा। ओके, तो ये लिम्फ का काम है, ये थी लिम्फेटिक सिस्टम। जो छोटा सा पैराग्राफ है आप लोग खुद रीड कर लेना, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट है, मैं आप लोगों को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड सेल्स। सो स्टूडेंट, पहले हम लोग ने जैसे ब्लड सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हम देखेंगे, ब्लड दो चीज से बने हुए होते हैं। ओके, ब्लड के दो कंस्टिट्यूएंट है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। ओके, प्लाज्मा क्या है, पेल येलो कलर और व्हाइटिश कलर का एकदम डल ऑफ व्हाइट जैसा फ्लूइड है। क्या है वो, एक फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और जिसकी वजह से वो पूरा रेड कलर का है। वरना ये प्लाज्मा, फॉर एग्जांपल हम कोई बर्तन लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब लेते हैं, अंदर हमने ये इतना ब्लड सेल्स लिए और उसके अंदर पानी भरा, तो ये जो पानी भरा है वो हमारा प्लाज्मा है और ये ब्लड सेल्स है। इस तरह से होता है। ओके, तो ब्लड में प्लाज्मा का कंपोनेंट कितना होता है, 55 to 60% प्लाज्मा होता है। कितना परसेंटेज होता है, 55 to 60%। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, मैं एग्जांपल एक तो लिख देती हूँ, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आप लोग लिख सकते हो। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर। ये थोड़ा डीप लेवल में है बट आप लोगों को नॉलेज के लिए भी काम आएगा और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप लोग लिख सकते हो। ये आप लोग बुक में नोट डाउन कर लेना पॉइंट वाइज, ठीक है। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है बहुत सारे। ओके, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। फिर फाइब्रिनोजेंस जैसे प्रेजेंट होता है जो हमको क्लॉटिंग में ही काम आता है, फाइब्रिनोजन। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट है और प्लाज्मा का अमाउंट जो ब्लड में होता है, कोई जैसे कि हम लोग समझते हैं कि कोई हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो जैसे कि पानी के अंदर शुगर डाल के जो सॉल्यूशन बने, उसी तरह प्लाज्मा है वो हमारा पानी है और अंदर जो हम शुगर डालते हैं वैसे हमारे ब्लड सेल्स है, तो वो अंदर मिक्स होके पूरा बन जाता है ब्लड। ओके, तो प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स डाले, मिक्स किया और बन गया ब्लड। तो प्लाज्मा है वो एक लिक्विड टाइप का फ्लूइड है, पेल येलो जैसा होता है, 55 to 60% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। नो ब्लड सेल्स है वो डीप में एक्सप्लेन करती हूँ। ब्लड सेल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मोस्टली हम पढ़ते हैं 3 टाइप के ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
RBC, WBC and platelets. ओके, ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में 40 to 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 55 to 60% प्लाज्मा होता है, 40 to 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सारा मिला के हो गया हमारा ब्लड। ओके, ब्लड सेल्स 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या करेगा? आरबीसी लंग्स में से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो आरबीसी का काम कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, देखो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कैसे करता है? आरबीसी रेड कलर का होता है, रेड ब्लड सेल मतलब रेड कलर का होगा। आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन। पता है ना, ये तो आप लोगों ने नाम सुना है हेमोग्लोबिन। तो ये हेमोग्लोबिन है वो एक रेड कलर का पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट है। और ये हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा एफिलिएट है किसकी तरफ? ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो ऑक्सीजन को ट्रैक कर लेगा, कैरी कर लेगा और ऑक्सीजन को लेके सब बॉडी में घूमता रहेगा। तो आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को हर जगह पे पहुंचाने का काम करता है। हो गया, आरबीसी समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? फाइट्स अगेंस्ट डिजीज। ओके, देखो डब्ल्यूबीसी हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी एक ऐसी ब्लड सेल्स है जो हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आते बाहर से कोई भी इन्फेक्शन हमको लगता है उसके सामने लड़ने का काम कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो हमारी इम्यूनिटी कौन मेंटेन रखता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कम हो जाने पे भी बहुत सारी डिजीज होती है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाने में भी उसका अमाउंट जो होता है, मतलब आरबीसी हमको मिलियंस में चाहिए होते हैं, डब्ल्यूबीसी हमको लैक्स में चाहिए होते हैं। ओके, और प्लेटलेट्स लास्ट में हम पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग करना। क्या करना? ब्लड क्लॉटिंग। ओके, जब हमको कभी लग जाता है और हमको ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के कारण वहां पे प्लेटलेट्स का काम है वहां पे ब्लड को क्लॉट कर देना। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग करके वो वहां पे ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसी तरह हमको वो ब्लीडिंग से भी बचाता है। तो ये तीनों चीजें थी जो ब्लड सेल्स है। ओके, तो ब्लड का आपको पता चल गया आप लोगों को प्लाज्मा से बना हुआ होता है, ब्लड सेल्स से। ब्लड सेल्स 3 टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम है कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डब्ल्यूबीसी फाइट्स अगेंस्ट डिजीज एंड प्लेटलेट्स से क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल रहता है। अब आगे हम डीप में पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। स्टूडेंट्स, अब हम ब्लड वेसल्स डीप में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी ये आइडिया है, ये भी हम लोग ने 9th में पढ़ लिया है। थोड़ा बहुत जान लो ताकि रिवाइज हो जाए, वरना आप लोगों को ये सारा नॉलेज है। ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। ओके, आर्टरी क्या करता है? आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या तो प्योर ब्लड भी हम बोल सकते हैं। ओके, वेन, देखो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करती जाऊंगी। आप लोग की बुक में इस तरह से नहीं दिया है, आप लोग पॉज करके नोट बनाते रहना, राइट? आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन है, वेन जो है, वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? मतलब कि हम इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज में 2 टाइप के होते हैं। कैपिलरीज मतलब ये जो आर्टरीज और वेन्स जब छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं तो वो बन जाते हैं
यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, जब कोई भी आर्टरी कोई ऑर्गन में गई, फॉर एग्जांपल आर्टरी हमारे मसल में गई, वहां पे वो छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी ताकि पूरे ऑर्गन को ब्लड मिल सके। ओके, और वहां पे वेन भी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी ताकि वहां से वो CO2 लेके जा सके। ओके, तो क्या होगा, वो जब वेन अंदर जाए, आर्टरी अंदर जाएगी और वेन भी अंदर मिलती होगी, दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगी, वहां पे O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। तो वो कहाँ O2 CO2 का एक्सचेंज होगा? कैपिलरीज में। तो उसको हम एक्सचेंज साइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सचेंज साइट। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी जा रही है, ये कोई ऑर्गन है, क्या है ये? ऑर्गन। और यहाँ पे वेन। अब देखो ये आर्टरी ऑक्सीजन लेके आएगी ऑर्गन में, ये छोटे 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 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, ठीक है, ताकि पूरे ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल सके, और ऑक्सीजन मिल सके। और ये जो वेन है वो बाहर निकलती है CO2 को लेके, तो ये भी छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो सकेगी ताकि पूरे ऑर्गन से वो CO2 लेके बाहर निकल सके। तो ये CO2 लेके बाहर जा रही है, ऑक्सीजन लेके अंदर आ रही है। यहाँ पे दोनों के जो, इसको आर्टरियोल्स हम बोल देंगे, इसको वेन्यूल्स बोल देंगे, दोनों की जो कैपिलरीज है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होगी ताकि यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, O2 CO2 का एक्सचेंज। तो हम इसको बोल देते हैं एक्सचेंज साइट। क्या बोलेंगे इसको? एक्सचेंज साइट। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया है, राइट? ओके, तो ये था हमारा कैपिलरीज। नाउ आर्टरीज जो है उसका डायमीटर है वो छोटा है, मतलब नेरो। डायमीटर कौन कैसा होगा? उसको ल्यूमेन भी बोलते हैं। ल्यूमेन मतलब उसका डायमीटर, तो ल्यूमेन उसका कैसा है? नेरो। ओके, वेन का ल्यूमेन कैसा है? वाइड, थोड़ा बड़ा। ओके, आर्टरीज के कंपेयर में वेन थोड़ी बड़ी होती है, कैपिलरीज बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो कैपिलरीज का ल्यूमेन वेरी नेरो। क्या होगा? वेरी नेरो। ओके, इतना समझ में आ गया? नाउ आर्टरीज जो है वो हार्ट से मतलब कि लंग्स से हार्ट में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हार्ट उसको पंप करेगा पूरी बॉडी में। तो आर्टरी में फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वो जो ब्लड जाता है वो जर्क से जाता है, जैसे कि हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो वो जो आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है वो एकदम फोर्स से जाएगा और जर्क के साथ जाएगा। कैसे? जर्क लगता है ना, जैसे हम कोई गाड़ी में जाते हैं तो वहां पे ब्रेक लगाते हैं तो हमको कैसे जर्क लगता है, वैसे आर्टरी में जब ब्लड फ्लो करेगा वो एकदम जर्क के साथ फ्लो करेगा। वेन्स में जर्क नहीं होता, क्योंकि वेन तो पूरी बॉडी से ब्लड लेके वो हार्ट में ले जाती है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें तो वो तो नॉर्मल फ्लो में जाएगी, उसमें फोर्स भी ज्यादा नहीं होगा और उसमें जर्क भी नहीं लगेंगे। इसी तरह कैपिलरीज में भी ज्यादा फोर्स नहीं होगा और ज्यादा जर्क्स नहीं होंगे। ओके, समझ आ गया? नाउ एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टरी में वाल्व नहीं होते। आर्टरी डज नॉट कैरी एनी वाल्व, वाल्व्स आर एब्सेंट। वाल्व्स क्या होता है उसमें? एब्सेंट। वाल्व मतलब देखिए ये फॉर एग्जांपल ये कोई ब्लड वेसल है, तो इसमें छोटे 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 ऐसे वाल्व होते हैं, वो आर्टरी में नहीं होते बट वो किस में होंगे? वेन्स में। तो वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन। किसमें? वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन। देखो वाल्व होना क्यों जरूरी है, वेन में वाल्व होना क्यों जरूरी है? देखो पूरी बॉडी से वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड लेके वो हार्ट में जा रहा है, तो वो जैसे कि वो ऐसे लेके जा रहा है तो वो वापस नीचे ना गिर जाए, मतलब कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में जा रहा है ब्लड, इसीलिए वहां पे वाल्व है। तो जैसे ये ब्लड लेके ऊपर जाएगा वो वाल्व बंद होते जाएंगे ताकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, वापस नीचे ना जाए। इसीलिए वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे वाल्व, ताकि वो ब्लड जाता हो तब वो वाल्व बंद हो जाएंगे, जैसे ब्लड आएगा वो वाल्व बंद हो जाएंगे, और ताकि वो वापस नीचे ना जाए, इसी एक ही डायरेक्शन में फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो में फ्लो ब्लड का, इसीलिए वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट है। कैपिलरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी वाल्व्स क्या है? एब्सेंट। ओके, देखो वापस एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने थोड़ा डीप में एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को ब्लड वेसल्स, आप लोगों को भी इसी तरह नोट बनाना और बुक में लिखना है। ब्लड वेसल्स तीन टाइप के, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि प्योर ब्लड। वेन्स
वेरी नेरो होगा। आर्टरी में वाल्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, वेन्स में वाल प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में भी वाल एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे ब्लड का फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे ब्लड का फोर्स कम होगा, यहाँ पे भी ब्लड का फोर्स कम होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों को डिटेल में ब्लड के फंक्शंस एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। ब्लड का फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, राइट। दूसरा है वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो किडनी तक ले जाता है ताकि वो किडनी से रिमूव होकर बाहर न हो जाए। तो ये सारा काम है, वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करना वो ब्लड का काम है। थर्ड थिंग इज हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो हमारी बॉडी में O2 CO2 जो एक्सचेंज होता है और ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी कौन काम करता है? ब्लड। तो ये सारे थे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को हार्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, जितने भी मैंने पॉइंट्स बोर्ड में लिखे वो आप लोगों को नोटबुक में नोट करने हैं और उसको अच्छे से लर्न करने, क्योंकि बुक में पॉइंट वाइज नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट वाइज सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू वेरी गुड केयर ऑफ योर